जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों, रक्षाबंधन के बाद एक नई महाभारत के स्टार्टिंग, एक ऐसा नया तूफान आएगा, तहलका मचेगा जो आपके जीवन लाइफ को बदल करके रख देगा। कैसे, चलिए जानते हैं मेन पॉइंट को। 28 अगस्त के बाद का समय वरदान और अभिशाप दोनों तरह की हलचल आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। कुछ सावधानियां भी यहाँ आपको रखनी पड़ेंगी। पहले बात करते हैं कि आपको क्या वरदान मिलने जा रहा है। 28 अगस्त को जैसे ही चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये ग्रहण का असर विदेशों में दिखेगा। भारत में अदृश्य चंद्र ग्रहण है। कोई भी प्रिकॉशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप प्रेग्नेंट लेडीज हैं या आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। इंडिया में सूतक नहीं है। इसी दिन बड़ा ही प्यारा त्योहार है रक्षाबंधन। उसका शुभ मुहूर्त देखिए 5:58 से 9:48 तक है और राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें राखी नहीं बांधनी है। वो समय है 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक का, क्योंकि राहु आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और उस दिन ये शतभिषा नक्षत्र का समय रहेगा। पंचक भी देखिए शतभिषा में ही लग रहा है। शतभिषा के स्वामी राहु हैं, तो इस दिन के जो राजा रहेंगे, कलयुग के राजा राहु देव रहेंगे। पूरे दिन राहु का असर देखने को मिलेगा। देखिए रक्षाबंधन का त्योहार 27 अगस्त को आ चुका होगा, लेकिन उस दिन क्या है, भद्रा है। भद्रा में जो है अवॉइड किया जाता है त्योहार मनाना। यदि बहन किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है या भाई किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है या विदेश जा रहे हैं, उनका रिजर्वेशन है या फ्लाइट टिकट बुक है, तो ऐसा कीजिए। देखिए हमारे यहाँ एक वर्णन बताया गया तुलसी पत्र का, उसको मुख में रख के ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके आप राखी बांध सकते हैं। इसका वर्णन हरिवंश पुराण में है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के अनुसार दे रही हूँ। यदि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र है या शतभिषा नक्षत्र है, तो आप भी इस वीडियो की जानकारी को अपने से रिलेट कर सकते हैं। यदि ग्रहों के प्लेसमेंट की बात करूं तो चंद्र और राहु आपके फर्स्ट हाउस में, सूर्य देव 7th हाउस में बुध और केतु के साथ ये युति करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि बुध पर, ये देखिए अच्छी नहीं मानी जाती, दोनों में शत्रु भाव है। ये रिश्तों में वाणी के द्वारा मतभेद करवाती है। कुंभ राशि के जातकों को ये कमी आपके साथ रहती है कि आप 99 काम अच्छे करते हैं और एक काम वाणी के द्वारा देखिए आप बिगाड़ लेते हैं। सारे करे काम पर आपके ना पानी फिर जाता है। वाणी पर इस टाइम आपको कंट्रोल लग करके चलना है। यदि भाई बहनों में कोई विवाद, लड़ाई झगड़ा है तो वह दूर होगा। छोटे भाई बहन है आपके, तो उनसे ना प्रेम से बात करें। वो थोड़ा सा ना आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी मंगल है और वो बुध के घर में, और बुध और केतु की युति है और बुध पर देखिए चंद्रमा की दृष्टि है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मसला है, पुराने लेन देन की मसले हैं, तो गृह युद्ध की तरफ शिकार होना शुरू हो जाए, नेगेटिविटी फैलनी शुरू हो जाए, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। एक इंसान की वजह से यदि नेगेटिविटी फैले तो कोशिश करें कि आप उसको इग्नोर करें। देखिए ये त्योहार प्यार वाला होता है, तो आप वाणी के द्वारा रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो यदि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसको अवॉइड करें। जो विवाद आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, मदर के साथ चल रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप रक्षाबंधन से पहले आप कोई ऐसे तीखे शब्द ना बोलें। इस दौरान 27 तारीख से 29 अगस्त के बीच कोई शुभ कार्य आपको नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इनसे देखिए आपको ना बचना है। इन चीजों में सावधानी रखें। देखिए बहुत से कुंभ राशि के जातक लिखते हैं, अब ईश्वर पर से भरोसा उठ गया। यदि आप सुख में सिमरन करते हैं तो दुख की घड़ी आराम से निकल जाती है। डिवाइन पावर ना यहाँ काम करती है। अब जहां आपको ध्यान रखना है, राहु आपके 1st हाउस में है और ये चंद्रमा के साथ है, और 7th हाउस में केतु सूर्य की युति अपने आप में ग्रहण दोष बना रही है, जिसके कारण घर परिवार
में किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है, जिससे बदनामी के योग देखिए बन रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जिसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वहीं आपको फंसा दे, तो थोड़ा केयरफुल रहें। बुध 7th हाउस में है और राहु की दृष्टि है, तो बुधवार को पक्षियों को अनाज डालें, मूंग दाल या सतनाजा डालें, लेकिन देखिए एक दिन पहले उसको भिगो दें। इस टाइम किसी के झगड़ों के बीच में कोई बीच विचार ना करें, दूसरों की फटी में टांग ना अड़ाएं, झूठी गवाही ना दें, नेगेटिव चीजों से इस टाइम दूर रहें। सरकारी कार्यों में अड़चन देखने को मिल सकती है, तो इस टाइम आप सिर्फ अपने कार्यों पर ही फोकस रखें। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो लाइफ टाइम आपको सक्सेस प्रदान करेगी। पब्लिक डीलिंग इस टाइम बेहतरीन रहने वाली है, नए संपर्क भी जुड़ने वाले हैं। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता 17 सितंबर तक बेहतरीन रहेगी। शनि आपके 2nd हाउस मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 8th हाउस कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की 2nd हाउस पर दृष्टि है, तो 8th हाउस अचानक प्राप्ति का भाव है। तो यदि आप ससुराल पक्ष से, पैतृक संपत्ति से या कोई इच्छा आपकी है, तो इस समय पूर्ण होगी। ये समय अचानक से धन प्राप्ति का समय है, अनएक्सपेक्टेड गेन का है। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र आपकी पत्री में पॉजिटिव है, तो इस टाइम आप जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो सोचेंगे, जो प्राप्त करने की इच्छा करेंगे और मेहनत करेंगे, तो ये समय आपके द्वारा किए गए मैनिफेस्ट के पूरे होने का है। अब ध्यान कहाँ रखना है, मंगल इस टाइम आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 8th हाउस पर, तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इन्फेक्शन, चक्कर या आपको पेट संबंधी परेशानी, ब्लड इन्फेक्शन या ये ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। 4-5 दिन कोई ट्रेवल करना है तो अवॉइड करें, और यदि जरूरी है तो थोड़ी सतर्कता बरतते हुए आप कार्य करें। यदि किसी जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है तो देखिए ब्लैक कलर को यहाँ आप अवॉइड कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस कैरियर भाव पर है। ये दृष्टि देखिए किसी अमृत वरदान से कम नहीं है। वर्क प्लेस पर HR सीनियर बॉस ने कार्य का श्रेय नहीं दिया, आप पर ब्लेम लगे, किसी ने आपके खिलाफ साजिश रची, तो गुरु बृहस्पति मरहम लगाने के लिए आ गए हैं। देव गुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि सिर्फ अपने कार्य पर फोकस करो, विश्वास बना कर रखो। आपके पालनहार बनकर के आए हैं इस टाइम देव गुरु बृहस्पति। यदि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या जॉब से आपको निकाल दिया गया, ट्रांसफर आपका मनपसंद नहीं हुआ, प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली, तो अब आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, चाहे कैरियर संबंधित या धन संबंधित। यहाँ आपको पॉजिटिव सोचना है, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव चीजें प्राप्त होंगी। बस यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में, इसके स्वामी बुध है, तो यहाँ आपने शंका, संदेह की स्थिति अपने अंदर उत्पन्न नहीं करनी है। देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि आपके धन भाव पर है। धन तो आएगा, लेकिन कुछ बातों पर यहाँ गौर करके चलिएगा। ओवर थिंकिंग से बचें, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करें। जो जातक विदेश में है, जन्मभूमि से दूर है, तो उन्हें बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रखना है आपने अपने स्वास्थ्य का। जॉइंट पेन था आपको या इन्फेक्शन था, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो यहाँ इस टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखें, चेकअप करवाएं और शुगर को अवॉइड करें, मीठा अवॉइड करें। पीछे कुछ समय से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सेपरेशन का होना या ऐसी दो राहें पर आप आ गए कि अब टूटा रिश्ता, अब टूटा रिलेशनशिप में पार्टनर छोड़ करके चला गया, हेल्थ की दृष्टि से या कोई डेंटल प्रॉब्लम आपको आ रही, तनाव, थकान, बॉडी पेन, आलस की स्थिति देखने को मिली। लेकिन अब 28 अगस्त के बाद आपको यहाँ राहत प्रदान होगी। जिनके विवाह योग नहीं बन रहे, तो उनके 28 अगस्त के बाद विवाह योग बनेंगे। रिश्तों में जो दूरी बन गई थी वह खत्म होगी।
2027 में आप पर साढ़े सती समाप्त हो रही है। शनि जाते जाते जितना तहलका आपकी लाइफ में लाए थे सब ये अब समाप्त करेंगे। शनि आपको जो भी प्रदान करेंगे देखिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए प्रदान करेंगे, चाहे कैरियर संबंधित हो, फैमिली संबंधित हो, धन संबंधित हो। 3 सितंबर के बाद भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। बिजनेस में ग्रोथ, कोई डील या टेंडर या जॉब चेंज कर रहे हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, फादर के साथ कनेक्शन आपके अच्छे हो जाएं, काफी टाइम से मतभेद चल रहे हैं, फैमिली में जो आपको नजरअंदाज किया जा रहा था तो अब आपका हक आपको मिलेगा। अब ये ही प्रभु ईश्वर आपकी नैया पार लगाएंगे। जिसे आप कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं सुनते, देखिए ईश्वर और ग्रहों में अंतर है। ग्रह हमें हमारे कर्म के अनुसार मतलब हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलते हैं, उसी के अनुसार हमें भुगतना पड़ता है, और ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। इसलिए कहते हैं कि सुख में भी सिमरन करना चाहिए, सिर्फ दुख में ही नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सुख में करेंगे तो दुख बहुत आसानी से निकल जाएगा या आपको रास्ते मिल जाएंगे। शनि आपके वाणी भाव में है, बुध की युति केतु के साथ है, तो यहाँ एक उपाय करेगा फिटकरी का। ये लाल किताब का बेहतरीन उपाय है। आप रात को 1-2 बार फिटकरी के गरारे करके, गॉगल्स करके सोइएगा। घर में कोई आपके खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे ना रखें। घर में नमक का पोंछा लगाएं, खास तौर से वेडनेसडे और फ्राइडे तो लगवाएं ही लगवाएं, चाहे आप लगा रहे हैं या आपके कोई मेड आती है उससे लगवाएं। एक शांत समुद्र में जो नाविक है उसे हम कभी भी कुशल नहीं समझ सकते। जब समुद्र में तूफान आता है वह अपनी नाव किनारे लगाता है तब समझ में आता है कि कितना कुशल है। वैसे ही आपकी लाइफ कुंभ राशि वालों तूफान से भरी है, चैलेंज चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको अपनी नाव किनारे पहुंचानी है। शनि का साथ प्राप्त होगा, लेकिन ईमानदारी को बरकरार रखें। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बुध का विपरीत राजयोग आपको यहाँ लाभ प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जातकों, एक तो आप मंगल के लिए उपाय कीजिएगा। मंगल के लिए आप मेडिसिन का दान करें। कोई जरूरतमंद है, किसी को मेडिसिन की जरूरत है तो उसे दान करें, या कहीं कैंप लग रहा है तो आप वहां मेडिसिन बंटवा सकते हैं। दूसरा देखिए 28 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो आपने घर में कपूर दिखानी है और मेन एंट्रेंस पे आपने गंगा जल छिड़कना है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।